Hello students, in this video we will also continue about the first chapter, that is watering of crops. Previously we study about selection and sowing of seeds, fertilizers, soil preparation, leveling, plowing, etc. In this video we will study about watering of crops, that is known as irrigation. इरिगेशन का मतलब होता है कि क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करना, मतलब क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए या प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, जो कि उनको सॉइल से ही मिलता है। तो अपन सॉइल में जो वाटर प्रोवाइड करते हैं या सॉइल को जो वाटर प्रोवाइड करते हैं उसी को अपन बोलते हैं वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स या इरिगेशन। जैसे वाटर इज़ नीडेड बाय सीड्स एज वेल एज प्लांट्स टू ग्रो। वाटर जो है वो बहुत नेसेसरी है सीड्स को और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। दे गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल, और वो जो वाटर गेट करते हैं वो सॉइल से ही गेट करते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो। अलग अलग टाइप की जो क्रॉप्स होती हैं वो अलग अलग उनको रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। कई क्रॉप्स को ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होता है, कई क्रॉप्स को कम वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। रेन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स। रेन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स है वाटर प्रोवाइड करने के लिए क्रॉप्स को। तो क्रॉप्स को जो वाटर प्रोवाइड करते हैं वो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन अगर नेचुरली देखें तो वो रेन के थ्रू अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। हावेवर देयर आर अदर वेज इन विच द फील्ड्स आर वाटर्ड। मतलब अपने पास में उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें क्या किया जा सकता है, फील्ड्स को या क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड किया जा सकता है। इरिगेशन रेफर्स द प्रैक्टिस ऑफ आर्टिफिशियल एडिंग वाटर टू द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इरिगेशन कैसे रेफ़र किया जाता है? इरिगेशन रेफ़र किया जाता है द प्रैक्टिस ऑफ आर्टिफिशियल एडिंग वाटर, मतलब आर्टिफिशियली वाटर ऐड करने का जो प्रोसेस है सॉइल में, जिसके थ्रू क्या हो सके, क्रॉप्स ग्रो कर सके, उसी को अपन बोलते हैं इरिगेशन। वी गेट वाटर फॉर इरिगेशन द फील्ड्स फ्रॉम मैनी सोर्सेस लाइक वेल्स, रिवर्स, लेक्स एंड ट्यूब वेल्स। अपन रेन के अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे कुएँ हो गए, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, ट्यूबवेल्स हो गई, इन सब से अपन इरिगेशन के लिए पानी या वाटर ले सकते हैं। द मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज ट्रेडिशनल एंड एज मॉडर्न। मतलब जो है इरिगेशन के जो मेथड्स हैं वो ब्रॉडली दो टाइप के हो सकते हैं। पहला है ट्रेडिशनल मेथड, जो पहले से अपन यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जैसे नहरों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं और खेतों में अलग अलग पार्ट्स बना के करते हुए आ रहे हैं, उनको अपन बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। नेक्स्ट मॉडर्न मेथड में अपन क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्प्रिंकलर यूज़ कर सकते हैं, जिसको फव्वारा भी बोला जा सकता है। उसके अलावा अपन ड्रिप इरिगेशन भी कर सकते हैं, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर भी डाल सकते हैं, तो उनको अपन बोलते हैं मॉडर्न मेथड। फर्स्ट है अपना ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या है? ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड थ्रू कैनाल्स, फुरोज, चेन पम्प्स, मोड, ढेकली, रहट, आरजी पर, बट ऑफन लीड टू वेस्टेज ऑफ वाटर। ट्रेडिशनल मेथड जो हैं वो कौन कौन से हैं? कैनाल, फुरोज, चेन पम्प्स, मोड मतलब पुली सिस्टम के थ्रू, ढेकली, रहट भी वाटर व्हील्स की तरह होता है, मतलब जिसमें घूमता जाता है और पानी नीचे से ऊपर की तरफ इरिगेट होता रहता है। बट ऑफन लीड टू वेस्टेज ऑफ वाटर, लेकिन इनमें वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं होते हुए भी अपने को पानी मिलता रहता है, जब अपन चाहें तब अपन बंद नहीं कर सकते। जैसे कैनाल में या नहर में पानी आ रहा है तो वो लगातार आता ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर वेस्टेज ऑफ वाटर होता है। एक्सेस ऑफ वाटर भी कई बार इरिगेशन में असर आ जाता है। नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड क्या है? मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हैव बीन डिज़ाइंड सो दैट लेस वाटर इज़ वेस्टेड। मतलब जो है मॉडर्न मेथड में अपन क्या करते हैं, अपन ऐसी डिज़ाइन बनाते हैं जिससे कि वाटर का वेस्टेज कम से कम हो। फर्स्ट है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है, जिसमें जो है अपन
स्प्रिंकलिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। स्प्रिंकलिंग सिस्टम का मतलब वहाँ पर अपन क्या कर देते हैं कि फव्वारे लगाते हैं जिससे कि स्प्रिंकल होता रहता है पानी। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज़ अ मेथड इन विच वाटर अंडर प्रेशर इज स्प्रेड ओवर द सॉइल लाइक आर्टिफिशियल रेन। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, लेफ़्ट वाले डायग्राम में स्प्रिंकलर इरिगेशन में आप लोग सब जानते होंगे आजकल इसी तरीके से अपन इरिगेट करते हैं। वहाँ पर रेन की तरह शावर होता रहता है हर जगह, ठीक है। दिस मेथड इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर इरिगेशन अनइवन लैंड्स। अनइवन लैंड्स का मतलब कहीं ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, लेवल नहीं है, वहाँ पर ये सिस्टम काम में आता है। एंड एरियाज़ हैविंग सैंडी सॉयल, और जहाँ पे सैंडी सॉयल होती है वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है, जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन का मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो वाटर इरिगेट किया जाए। ड्रिप इरिगेशन इज़ अ मेथड इन विच पाइप्स और ट्यूब्स with very small holes are used to deliver water drop by drop directly at the base of the plant। मतलब इस मेथड में क्या होता है, कुछ पाइप्स या ट्यूब्स यूज़ की जाती हैं जिनमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनके थ्रू जब पानी जाता है तो उन होल से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर निकलता है जो हर एक प्लांट की जो है बेस में जाता रहता है। दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल इन एरियाज़ हैविंग ए शॉर्टेज ऑफ वाटर। और ये वाला सिस्टम जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जहाँ पे शॉर्टेज है वाटर की, क्योंकि इसमें सबसे कम वेस्टेज होता है पानी का, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट द फील्ड्स आर नॉट वाटर टू मच। मतलब ये भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है या ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जो लैंड है उसमें वाटर एक्सेस में नहीं चला जाए, मतलब इरिगेशन ज़्यादा नहीं हो जाए, नहीं तो वो क्या कर सकता है, क्रॉप को डैमेज कर सकता है। एक्सेस वाटर इन द फील्ड कैन कॉज वाटर लॉगिंग विच कैन हार्म द क्रॉप्स बाई lowering the amount of air available to the roots and increase in the salt content of the soil। वो क्या करता है, एक्सेस ऑफ वाटर होगा तो वाटर जो है अगर बहुत ज़्यादा भरा हुआ रह गया तो रूट्स के पास में प्रॉपर एयर नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी। और ये क्या करता है, वाटर सब ज़्यादा होगा तो ये सॉल्ट कंटेंट को या सॉइल में जो सॉल्ट कंटेंट प्रेजेंट है उसको बढ़ा देगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएंगे। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स अपन को देने हैं जो तुम लोगों को खुद को देने हैं। सॉर्ट द फॉलोइंग क्रॉप्स एंड राइट देम इन द करेक्ट क्रॉप। पहले है राइस, वीट, बैरली, मेज़, पी, कॉटन, ग्राउंड नट्स। इनको सबसे पहले ये बात करनी है कि कौन सी क्रॉप्स को जून में जो है प्लांटेड किया जाता है और अक्टूबर में रिपेन किया जाता है, और कौन सी क्रॉप्स को नवंबर में रिपेन किया जाता है और अप्रैल में, यानी नवंबर में प्लांटेड किया जाता है और अप्रैल में रिपेन किया जाता है। मतलब कौन सी तो खरीफ क्रॉप्स हैं और कौन सी रबी क्रॉप्स हैं, ये आप लोगों को पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पहली चीज़, दूसरा क्वेश्चन है नेम द मेथड और प्रोसेस इन द फॉलोइंग। पहले सॉइल इज़ लूजन एंड टर्न। इसमें कौन सा या इस प्रोसेस को जिसमें सॉइल को लूज़ किया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलता है। सेकेंड है सॉइल इज़ रिप्लेनिश्ड विद न्यूट्रिशंस या न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशंस डालने के मेथड को क्या बोलते हैं। द सीड ड्रिल इज यूज्ड। कौन से मेथड में सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है। ए ट्यूबवेल इज यूज्ड। कौन से वाटर में या कौन से मेथड में ट्यूबवेल का यूज़ किया जाता है। बिग लम्प्स ऑफ सॉइल आर क्रस्ट। जिसमें बड़े बड़े जो ब्लॉक होते हैं मिट्टी के, उनको क्रश किया जाता है या उनको तोड़ा जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को खुद को देने हैं। ये सब कुछ पढ़ाया गया है इसमें, और इसमें जो जो चीज़ें नहीं समझ आती है वो लाइव क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है वीडिंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन। वीडिंग का मतलब होता है, वीड का मतलब होता है कि कई बार जो है क्रॉप के साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स अपने आप उग जाता है, और उन जो अनवांटेड प्लांट्स अपने आप उग जाते हैं उनको हटाने का जो प्रोसेस होता है उसी को वीडिंग बोलते हैं। देखो जैसे बोला गया है, समटाइम्स अनडिज़ायरेबल प्लांट्स कॉल्ड वीड्स ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। कई बार कुछ जो है अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो हैं वो क्रॉप के साथ में ग्रो हो जाते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमूव दीज वीड्स
अदरवाइज दे कैन हार्म द मेन क्रॉप। इन वीड्स को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मेन क्रॉप को हार्म पहुंचाते हैं। कैसे हार्म पहुंचाते हैं? क्योंकि जब ये ग्रो कर रहे हैं तो इनको भी वाटर चाहिए, इनको भी न्यूट्रिशंस चाहिए, इनको भी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो मेरी मेन क्रॉप को मुझे जो चीज़ें देनी थी, उनमें से कुछ अमाउंट जो है वो ये खा जाते हैं या ये ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि प्रॉपर वे में न्यूट्रिशंस जो हैं वो मेन क्रॉप को नहीं मिल पाते। इसलिए ये मेन क्रॉप की प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं या उसको हार्म कर सकते हैं। जैसे अमरनाथस या चोली, वाइल्ड ओट्स, ग्रास एंड चेनोपोडियम या बथुआ आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वीड्स। जनरली चौली और जो बथुआ है उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये जनरली जो है वो क्रॉप के साथ में ग्रो कर जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच वी रिमूव वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। वो प्रोसेस जिसके थ्रू अपन वीड्स को रिमूव कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग कैन बी डन मैनुअली आइदर बाय हैंड और बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स। मतलब वीडिंग का जो प्रोसेस है वो अपन मैनुअली भी कर सकते हैं, मैनुअली अपन हाथों से भी उनको उखाड़ के फेंक सकते हैं, या फिर अपन उनके ऊपर एक स्पेशल टाइप का केमिकल स्प्रे कर दें जो वीडिसाइड्स होता है। वीडिसाइड्स मतलब जो वीड्स को ख़त्म करता है। मैनुअल वीडिंग बाय हैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, एंड समटाइम्स द मेन क्रॉप्स कैन ऑल्सो गेट रिमूव्ड अलॉन्ग विद द वीड्स। मैनुअल वीडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और कई बार क्या होता है कि अपन जनरली अनवांटेड प्लांट्स को उखाड़ते मेन प्लांट्स को भी कई जगह उखाड़ देते हैं। मतलब ये मेन प्लांट्स के लिए भी कई बार दिक्कत पैदा कर देता है। द टूल्स यूज्ड फॉर वीडिंग आर यूजुअली मेड ऑफ आयरन। जनरली जो टूल्स वीडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं वो किसके बने होते हैं? आयरन के बने होते हैं। एंड नीड टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग। तो अपने को उसको किससे बचाने के रखना पड़ता है? रस्टिंग से या जंग लगने से बचा के रखना पड़ता है, जिससे कि ये प्लांट्स को हार्म नहीं पहुंचा सके। ठीक है। मैनुअल वीडिंग इज़ डन बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स। मैनुअल वीडिंग जो है वीडिसाइड से भी की जा सकती है, या वीडिसाइड्स जो है एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है जो वीड्स को ख़त्म कर देता है। These chemicals destroy the weeds. Even though chemical weeding is faster and it can be dangerous and can cause health issues. ये बहुत जल्दी काम तो कर देता है, लेकिन ये डेंजरियस है। ये अपने लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये स्पेशल टाइप का केमिकल है। जब स्प्रे करेंगे तो ये मेन क्रॉप के भी ऊपर भी जाएगा और वीड्स के ऊपर भी जाएगा, जिससे वीड्स तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये मेन क्रॉप के ऊपर भी बना हुआ रहेगा। इससे कि जब वो क्रॉप से अपन अपनी प्रोडक्शन लेंगे तो उसके साथ में वो केमिकल आएगा जो अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। समटाइम्स दीज केमिकल्स ऑल्सो गेट एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द क्रॉप। इसको कई बार जो है या ये केमिकल्स जो है वो मेन क्रॉप भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड कॉज पॉइजनिंग, और वो क्या क्रिएट कर देती है? पॉइजनिंग क्रिएट कर देती है। ये चीज़ क्लियर होगी आई थिंक आप लोगों को। इसके बाद की जो है अपन क्या कर सकते हैं? स्क्विरल्स, बर्ड्स, रैट्स एंड सम इंसेक्ट्स डैमेज क्रॉप्स। इसके अलावा कुछ जो बर्ड्स हैं या इंसेक्ट्स हैं वो भी क्रॉप को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। सच एनिमल्स दैट आर हार्मफुल टू क्रॉप्स आर कॉल्ड पेस्ट्स। वो एनिमल्स जो क्रॉप्स के लिए हार्मफुल हैं उनको क्या बोलते हैं? अपन पेस्ट बोलते हैं। फार्मर्स यूज्ड scarecrow to scare away birds and these small animals. जनरली अपन खेतों में क्या खड़ा कर देते हैं? एक स्केयरक्रो खड़ा कर देते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है? इस डायग्राम में दिख रहा है कि एक आदमी सा खड़ा हुआ है। मतलब अपन लकड़ी का कोई आदमी जिसके ऊपर घड़ा या टोपी पहना के उसको खड़ा कर देते हैं, जिससे बर्ड्स को ये लगे कि कोई आदमी खड़ा हुआ है, जिससे कि वो उसके पास में नहीं आए, जिसको बोलते हैं स्केयरक्रो। Sometimes even chemicals are spread to protect crop from pests. कई बार केमिकल्स भी स्प्रे किए जाते हैं पेस्ट से बचाने के लिए। These chemicals are known as pesticides. और इन केमिकल्स को क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, जो केमिकल्स जो क्रॉप को इंसेक्ट से बचाता है। Some traces of pesticides may remain in the crop and harm us. कुछ जो है या कुछ पार्ट जो है
उन केमिकल्स का वो मेन क्रॉप में भी रह जाता है, जिससे कि अपने को क्या होता है, हार्मफुल होता है वो अपने लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेल बिफोर कंज्यूमिंग। तो इसलिए अपने को क्या करना चाहिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खाने से पहले अच्छी तरीके से धोना चाहिए। These days a lot of organic food is available which is free from all pesticides and weedicides। लेकिन आजकल के दिनों में कई ऑर्गेनिक फूड्स अवेलेबल हैं जो सारे टाइप के पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स से क्या हैं, फ्री हैं। मतलब उनमें ना तो पेस्टिसाइड होता है ना वीडिसाइड होता है, वो मतलब अपनी बॉडी के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते हैं। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में।